नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो थोड़ी ही देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा, जहां रतन टाटा के अंतिम संस्कार के लिए अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ मौजूद थे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सभी रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका परिवार, रतन टाटा का परिवार वहां पर मौजूद है और सभी लोग रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। आम जन भी यहां पर पहुंचे और आपको बता दें, अब सभी वीवीआईपीज भी यहां पर रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो बता दें, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने रतन टाटा को अंतिम विदाई दी नम आंखों के साथ। आपको बता दें, हाथ जोड़ते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को। उनके साथ उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद। आपको बता दें, मोहन यादव व सीएम एमपी के वो भी पहुंचे थे। पीयूष गोयल भी अंतिम विदाई देने के लिए रतन टाटा को पहुंचे, क्योंकि रतन टाटा भारत के लिए सिर्फ एक बड़े उद्योगपति ही नहीं, बल्कि भारत के एक अनमोल रत्न थे, जिन्होंने भारत को विकास की तरफ ले जाने के लिए न जाने कितने अभूतपूर्व कदम उठाए। उनके लिए मुनाफा बाद में आता था, देश पहले आता था। तो बता दें, आप तस्वीरों में अमित शाह को देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए हर क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहां पर नीता अंबानी, मुकेश अंबानी पहुंचे थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दी रतन टाटा को। अमित शाह को आपने तस्वीरों में देखा, उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अमित शाह को आप देख सकते हैं, अजीत पवार भी पहुंचे, शरद पवार भी अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे, क्योंकि शख्सियत बहुत बड़ी थी। सुप्रिया सूले भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे। साथ ही साथ मधुर भंडारकर, यानी कि हर एक इंडस्ट्री से, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो राजनीतिक जगत हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, हर विभाग से लोग यहां पर रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि रतन टाटा का भी हस्तक्षेप हर सेक्टर में था। चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक हो, चाहे वो बॉलीवुड हो। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे, उनको पूरा करके भी देखा है। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो देश में ईमानदारी से अपना व्यापार करके लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, अपने व्यापार का विस्तार कैसे किया जा सकता है, और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई जा सकती है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा ग्रुप। तो उसके सबसे बड़े नामों में से एक रतन टाटा जी का निधन हो गया है। ये हम सब के लिए, इस देश के लिए, व्यापार जगत के लिए बहुत ही दुखद खबर है। टाटा एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे।
जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। आपने सुना कि सभी राजनेताओं ने, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी ने रतन टाटा को याद किया। तो उनके अभूतपूर्व कामों के लिए याद किया, उनका जिस तरीके से एक रवैया था, जो कॉमन मैन की तरह वो रहते थे। तो आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले अमित शाह भी पहुंचे थे और यहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। देखिए, आखिरी 3:30 बजे तक ही अंतिम दर्शन हो सकेंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, वैसे तो पारसी धर्म के अनुसार प्रक्रिया दूसरी तरह की होती है, लेकिन यहां पर रतन टाटा को फायर क्रिमिनेशन दिया जाएगा, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए, यानी पारसी धर्म के हिसाब से जो अंतिम संस्कार की उनकी प्रक्रिया होती है उसे यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन सिर्फ 3:30 बजे तक का वक्त है और रतन टाटा के नाम न जाने कितने ऐसे कीर्तिमान हैं जिनको गिनना भी असंभव है। रतन टाटा का व्यक्तित्व विरल ही था। जिस प्रकार वो इतने बड़े एम्पायर के मुखिया थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड सबको मालूम है, उसके बावजूद जो उनकी भावना थी देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, गरीबों के प्रति, और किस प्रकार सादा जीवन जिया उन्होंने, वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व विरल ही होते हैं। आज वो चले गए तो उसका दुख जो उनके परिवार वालों को, उनकी पूरी टाटा एम्पायर को तो है ही है, तो पूरे देशवासियों को भी है। देखिए, जहाँ भी अलग अलग देशों के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने बड़ा व्यापारी या व्यापार का साम्राज्य बनाया हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये लोग असूलों वाले लोग थे और लोग उनकी इज्जत करते हैं। पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों ने कमाया है, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए हैं, मगर उनका नाम लोग इज्जत से नहीं लेते हैं। उनके पैसे पे और उनके साम्राज्य पे मन में सवाल रहते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम थे जिनके व्यापारिक साम्राज्य के ऊपर, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट होने पे लोगों को के मन में उनके लिए इज्जत हुआ करती थी। और ऐसे आदमी, तो ये आप आमिर खान और किरण राव को तस्वीरों में देख सकते हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा को पहुंचे। आपको बता दें, मुंबई में सभी हस्तियां रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रही हैं, वो चाहे किसी भी जगत से जुड़ी हुई हों। हालांकि अभी तस्वीरों में आप आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ को देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनोज जुड़ चुके हैं मुंबई से। मनोज, देखिए, हम तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच न रही हो। कितनी देर में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी, इसकी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, 3:30 बजे तक जो है अंतिम दर्शन रखे गए ताकि लोग जो है रतन टाटा जी का जो अंतिम दर्शन कर सके। 3:30 बजे के बाद जो उनके पार्थिव को जो वर्ली ले जाया जाएगा, उसके बाद जो है अंतिम क्रिया जो है की जाएगी। अगर बात की जाए रतन टाटा की, तो सवेरे से ही जो है लोगों के आने का जो है तांता लगा हुआ है। चाहे क्रिकेट जगत के लोग हो, उद्योगपति घराने से जो है लोग जुड़े हुए, वो सभी आ रहे हैं। और आम जनता भी सड़कों पर काफी संख्या में जुड़ी हुई है और भीड़ काफी बढ़ती जा रही है। पूरा मरीन ड्राइव इलाका बंद कर दिया गया, क्योंकि हम सभी को पता है कि रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने 9,000 करोड़ रुपए जो है दान किए हैं। कोरोना के काल में हम सभी को ये भी पता है कि 2,500 करोड़ की मदद देने वाले अकेले रतन टाटा थे। यानी उनकी एक अलग इमेज, उनकी एक अलग छवि जो है लोगों के दिलों में बनी हुई। यही वजह कि क्या उद्योगपति और क्या आम जनता सभी जो है रतन टाटा के
पार्थिव के अंतिम दर्शन के लिए जो है पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर पहले जो है गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी जो है अंतिम दर्शन किए रतन टाटा जी के। और आमिर खान कहे या सचिन तेंदुलकर कहे, रवि शास्त्री कहे, और कई सारे सेलिब्रिटी जो है लगातार जो है तांता लगा हुआ है सेलिब्रिटीज के आने का। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है तस्वीरें आ रही है सामने और जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रतन टाटा जो है किस तरह की जो है अपने आप में जो एक शख्सियत है। जी बिल्कुल मनोज, देखिए जब हम बात उद्योगपति या किसी भी ऐसे व्यक्ति की करते हैं जो धनाढ्य होता है तो उसका आमतौर पर संबंध भी वैसे ही लोगों से होता है, लेकिन यहाँ पर जब आम आदमी की हम चर्चा कर रहे हैं तो आम व्यक्ति भी आज बेहद भावुक है। उसे ऐसा लग रहा है न जाने उनके परिवार का कौन सा सदस्य आज जा रहा हो। तो ये एक रतन टाटा की ऐसी शख्सियत थी जो कॉमन मैन से भी वो ऐसे जुड़े हुए थे जैसे वो इन तरह के उद्योगपतियों से जुड़े हुए थे। बिल्कुल यही वजह है कि लोग जो है कॉमन मैन भी ज्यादा दुखी है, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई तो ऐसा उद्योगपति था, कोई ऐसा अपना था जिसे जब कोई उनके दरवाजे पर जो है किसी चीज की मदद के लिए जब भी उनके दरवाजे पर गया तो खाली हाथ नहीं लौटा। ये उनकी खासियत रही। और रतन टाटा की खासियत ये भी रही कि उन्होंने जब उन्हें पता चला कि किसी को उनकी जरूरत है या वाकई में किसी जरूरतमंद की मदद कर अगर की जा सकती है तो उन्होंने मदद की लोगों की। जब वो सवेरे की वॉकिंग के लिए जब सड़कों पर जाया करते थे, वॉकिंग के दौरान भी जो है मॉर्निंग वॉक के दौरान भी कई लोगों की चलते चलते भी मदद कर दिया करते। तो अपने आप में ऐसी शख्सियत थी। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिसको लेकर जो चारों ओर अगर बात की जाए तो चर्चा होती है उनकी कि रतन टाटा जो है बॉडीगार्ड नहीं रखते थे। रतन टाटा जो है अपने आप में ही मतलब अकेले ही घुमा करते थे और नहीं उन्होंने किसी को साथ में लेकर चला करते थे ताकि आम जनता से वो कनेक्ट ना हो पाए। उनका यही कहना था कि मैं वाकई में कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूं, मुझे किसी भी जो है इसकी जरूरत नहीं है, बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। लोग मेरे पास डायरेक्ट आज सीधे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। बिल्कुल मनोज, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि रतन टाटा पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, तो लेकिन यहाँ जानकारी ये मिल रही है कि उनका पारसी समुदाय के जो रिचुअल्स होते हैं उसके अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जी देखिए, अब इस तरह की बातें जरूर आ रही क्योंकि सरकार की ओर से जो है जिस तरह से राजकीय शोक डिक्लेयर किया गया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जो है कि केंद्र से भी बातचीत चल रही है और रतन टाटा ग्रुप के जो है जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की गई है। शुरुआती दौर में ये कहा गया कि पारसी रीति रिवाज से जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब जो है कुछ ही देर में जो निर्णय का जो है ऑफिशियली तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा कि किस तरह से जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर अभी तक पूरी तरह से कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें अभी कुछ ही देर में जो ये कहा जा रहा है कि 3:30 बजे ये बताया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार किस रीति रिवाज से और किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाना है, फिलहाल ये तय किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जब रतन टाटा का जिक्र होता है तो हर उस चीज का जिक्र होता है जो टाटा समूह के द्वारा बनाई जा रही, चाहे वो टाटा नमक हो, चाहे वो टेक्सटाइल क्षेत्र की बात कर ले, चाहे वो टेक क्षेत्र की। जब देश में टेक का कोई आईटी का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, उस वक्त टीसीएस को लेकर के आए और आज टीसीएस लाखों लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है। बिल्कुल, वाकई में यही वजह है कि युवा जो है देश के युवा उन्हें पता है कि क्या किस क्षेत्र में कहां पर रिक्रूटमेंट ज्यादा रही है और कहां उन्हें मौका मिला है। टीसीएस इसीलिए ज्यादा चर्चित है क्योंकि वहां से इतनी सारी भारी मात्रा में जो है नौकरियां बाहर निकली है और जो है आम जनता को सीधे तौर पर फायदा मिला है। जो गरीब घराने के लोग या जो उसकी काबिलियत थी जिन लोगों की, उन्हें किसी भी प्रकार का वसीला कभी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। इसीलिए टाटा इंस्टीट्यूट से जुड़े जो टीसीएस में खास करके जो है लोगों की रिक्रूटमेंट भारी मात्रा में होती रही है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब रिसेशन का पीरियड था, जिस वक्त पे जो लोगों की नौकरियां भी गई थी, लेकिन टाटा ने अपनी ओर से कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि लोगों को जो है खुले तौर पर जो है बेरोजगार किया जाए। वो कभी नहीं चाहते थे, उनका पहले से ही यही कहना था कि वो जितना हो सके लोगों को रोजगार देंगे और इसी पर जो है रतन टाटा जी ने हमेशा काम किया। यही वजह की आज जो है जो वाकई में हमने जो है एक जैसा नाम है वैसी शख्सियत रही, हम लोगों ने रतन खो दिया। यही वजह की आज अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, सभी के जहन में जरूर हर किसी को जो दिल में चोट जरूर पहुंची रतन टाटा जी के जाने से। जी देखिए, चाहे वो बात
1 लाख में उपलब्ध होने वाली नैनो की करें, चाहे वो लैंड रोवर और जैगुआर जैसी गाड़ियों की बात करें, यानी कि हर वर्ग का ख्याल रतन टाटा ने रखा। और नैनो को बनाया तो कॉमन मैन को ध्यान में रखते हुए, जैगुआर को बनाया, जैगुआर को ऑक्यूपाई किया तो एक ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखे जो रिच क्लास से बिलोंग करता है, यानी हर वर्ग को साधते हुए वो काम करते थे। ऐसे उद्योगपति थे रतन टाटा। बिल्कुल, हर वक्त के लिए उन्होंने काम किया और खासकर अब जो है पिछले कई सालों में रतन टाटा जी ने स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। यही वजह रही है कि कई छोटी छोटी कंपनियां जो है हम लोगों ने देखा है ग्रोथ। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अभिनेता नासिर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज देश ने अपना रत्न खो दिया, एक अनमोल रत्न कह सकते हैं, और अब हजारों की संख्या में लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सर जी हाँ, ये तो खैर एक ऐसी चीज है कि सबको मालूम है, और इतना बड़ा नाम इस खानदान का, जो कि मतलब ये कि अंग्रेजों के ज़माने से वो जो टाटा साहब थे, JRD साहब, जो जिन्होंने शुरू किया था यहाँ पे सब कुछ, और उनके फादर ने, तो बड़े मतलब ऐसे जाने माने आदमी थे रतन जी के। मतलब उनके अंदर एक सही विजन थी। उनका जो दृश्य था वो बहुत ही सही और साफ, और बहुत ही लोगों की समस्याओं को लेकर के वो हिसाब से चलते थे। और हर वो चीज जिसमें लोगों का फायदा हो सके, चाहे वो नमक हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो गाड़ी हो, वाहन हो, और अपना कोई भी चीज हो, उसमें उन्होंने जिस चीज में भी हाथ उन्होंने डाला तो उसको इतनी बढ़ोतरी मिली कि लोगों का इतना उस चीज के जरिए उनका इतना इम्प्रूवमेंट हुआ उनकी लाइफ में कि मतलब। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि खोया नहीं है, उन्होंने जो बोया है वो हमेशा रहेगा, और वो हमेशा हमारे लिए एज एन आइकॉन जो बोलते हैं वो रहेंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नासिर जी, देखिए जब लोगों को दौलत, शोहरत और इज्जत मिल जाती है तो आमतौर पर लोग जमीन पे नहीं रहते, आसमान में उड़ने लगते हैं और ऐसी ही बातें करने लगते हैं, यानी वो किसी से भी उस तरीके से नहीं मिलते जैसे पहले मिला करते थे। लेकिन जब रतन टाटा के बारे में जिक्र होता है, जिससे भी आप बात कर लीजिए, आज हजारों लोगों ने उनके बारे में पोस्ट लिखा, सोशल मीडिया पर इस समय रतन टाटा ही छाए हुए हैं। सबने एक बात लिखी कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी जमीन पर कैसे रहना है, ये उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खानदानी लोग थे ये, और खानदानी आदमी थे। तो जो खानदानी लोग होते हैं जिनकी ऐसी एक्चुअली परंपरा होती है कि भाई वो इतना कुछ उनके अंदर सहानुभूति होती है, और इतना उनके अंदर इंसानियत के लिए ख्याल होता है, तो वो फिर इधर से उधर नहीं होते। चाहे कितनी दौलत आए, कितनी भी शोहरत आए, अंदर से उनको मालूम है कि भाई हम ठीक कर रहे हैं और लोग हमसे खुश हैं, और भगवान भी हमसे खुश हैं, और हम भगवान से खुश हैं। तो हर चीज जो है लाइन में आ जाती है, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की या फिर अहंकार की, या कोई उनमें ऐसी वो जो मतलब ये कि प्राइड आए, गुरूर आए। तो ये चीजें तो उन लोगों के लिए होती हैं जो थोड़े बिछड़े हुए रह चुके हैं। जब उन्हें पैसा मिलता है तो उसका जो नशा होता है वो फिर प्रकट होता है, तो वो चीज़ तो अलग थी। ये तो बहुत ही जाने माने खानदानी लोग थे, तो खानदानी अपना फैमिली से थे, और इनके लिए नई बात नहीं थी कि भाई मतलब इनका जो इनका जो लक्ष्य था वो ये था कि जनता को कैसे सर्व करें, उनके हालातों को कैसे इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट लाएं उनकी लाइफ में। सो वो तो चीज ही और था।
बिल्कुल चीज ही और थे। बिल्कुल सर, रतन देखिए लेकिन हजारों लाखों में कोई एक ऐसी शख्सियत होती है जो सब सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं जो होती है, क्योंकि आज जब हम उनकी अंतिम विदाई देख रहे हैं तो चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है, उनको नमन कर रहा है, उनको आखिरी विदाई दे रहा है। तो ऐसी भी शख्सियत डेवलप करना बहुत बड़ी बात है, यानी लाखों लोगों में कोई एक ऐसा एक व्यक्ति होता है। जी बिल्कुल, आपने 16 आने बात सही कही है कि लाखों में ही होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि उनमें एक बड़ी साधारणता थी, सीधी बात करते थे, खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बिंदु दारा सिंह, अभिनेता बिंदु दारा सिंह जुड़ चुके हैं। बिंदु जी देखिए, आज बेहद नम आंखों के साथ हम सभी रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं, आप हिंदी खबर के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो जिंदगी का होना ही है, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। आई थिंक रतन टाटा जी एक ऐसे इंसान है जो हमेशा जीवित रहेंगे, लेजेंड है। उन्हें जो किया है, जो कर दिखाया है, वो हमेशा दुनिया याद रखेगी, टाटा ग्रुप याद रखेगा। एक ऐसे आदमी ने टाटा ग्रुप का ख्याल रखा जो एक बार टाटा के पास काम करने लग जाते हैं वो जिंदगी भर किधर और नौकरी नहीं ढूंढते। तो जब ऐसा व्यक्ति जो अपने, देखो सबसे मेन वही होता है, तो सबसे पहले तो तुम अपने परिवार का ध्यान रखो, फिर अब जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनका ध्यान रखो। तो रतन टाटा जी ने जिस तरीके से ये सब के बावजूद पूरे देश का यानी ध्यान रखा, आई थिंक वो महान इंसान है। और आई थिंक हम सबको उन्हें श्रद्धांजलि तो देनी, हम तो रेड फोर्ट से दे रहे हैं श्रद्धांजलि, हम रामलीला कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम मिले हैं उनसे, बहुत ही महान इंसान थे, एकदम सॉफ्ट स्पोकन, और हमेशा कोई भी चैरिटी का काम है तो रतन टाटा जी कभी ना नहीं बोलते। बिल्कुल वही नहीं, मेन चीज है कि टाटा का कोई भी एम्प्लॉय कभी लाइफ में किधर और नौकरी नहीं ढूंढता, ये बहुत बड़ी बात होती है जी। एक आदमी जो काम करने चले गया वो जिंदगी भर वो ग्रुप को सर्व करते रहा। टाटा के शेयर्स, टाटा का नाम, और ये पारसी कम्युनिटी है वो जो इंडिया में कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना पड़ेगा। 150 करोड़ में 1.5 लाख भी नहीं है, लेकिन आई थिंक टॉप के 3-4 करोड़पति जो पूरे जो बोलते 10 इंडिया में सबसे रिचेस्ट आदमियों में 3-4 पारसी फैमिलीज हैं। हैट्स ऑफ टू देम। जैसे कि आपने बिंदु दारा सिंह जी बताया कि आपकी मुलाकात है रतन टाटा जी से, तो क्या कोई ऐसा स्मरण यहाँ पर साझा करना चाहेंगे आप? नहीं, रतन टाटा जी है, एक दो बार जो भी हम मिले तो ऐसे ही कोई फंक्शन में मिले जिसमें कुछ ना कुछ उन्होंने दान पुण्य किया है, और वो बहुत कम बोलते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत बातें कर रहे हैं, जोर जोर से चीख रहे हैं, हम जैसे नहीं थे, वो बिल्कुल साइलेंट, और काम करके वो बताते भी नहीं थे। कई लोग ऐसे मैं मिल चुका हूँ जिंदगी में जो सेवा करते हैं और देते जाते हैं लेकिन बताते नहीं है। तो रतन टाटा ने जितना बताया वो कुछ भी नहीं है जो उन्होंने किया है, और ऐसा महान आदमी वो कभी मरेंगे नहीं। वो एक जो बोलते हैं एंजल बन के हम सबके साथ हमेशा रहेंगे, टाटा ग्रुप के साथ रहेंगे। और ये एक जैसे 80 के बाद वैसे भी इंसान जब जाता है तो एक ना एक दिन तो उसको जाना ही जाना है, लेकिन ये जाएंगे सिर्फ फिजिकली, हमारा एक सितारा बन के हमेशा चमकते रहेंगे देश के लिए। बिल्कुल, देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी रतन टाटा का डंका बजता रहा उनके काम को लेकर के जी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बेहद कॉमन निकल के आई, जो हर किसी ने कही, कि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, यानी कि वो किसी से भी मुलाकात करते थे, चाहे वो कितना भी निम्न स्तर का हो या कितना भी हाई क्लास का हो, उनकी मुलाकात एक जैसी रहती थी, और ऐसी शख्सियत होना बहुत रेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जमीन से जुड़े होते हैं वो रतन टाटा जी आज जब वो पैदा हुए थे तभी वो टाटा ग्रुप के एक जो बोलते हैं होल करता धरता थे, और उनने मेन चीज यही है, वो आपको बताया ना, जैसे कि एम्प्लॉय, छोटा से छोटा एम्प्लॉय ताज ग्रुप का, कोई भी ताज होटल का, कोई भी टाटा का, कोई भी रेंज रोवर का, कोई भी टाटा की जो गाड़ियां है उनका, कोई एम्प्लॉय जो टाटा जी से डायरेक्ट काम कर रहा है, वो पता ही नहीं कितने होंगे, आई थिंक करोड़ों होंगे, लाख तो नहीं करोड़ों ही होंगे, लेकिन वो कभी छोड़ के नहीं जाते। तो आप सोचो ऐसा मालिक मिलना यानी नसीब होता है कि जब इंसान ऐसा अच्छे गुणों, सर्व गुण संपन्न थे वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिंदु दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभिनेता हैं, जिन्होंने बताया कि वो एक बार ऐसे ही मुलाकात करी और वो बेहद शांतिपूर्ण मुलाकात थी।
तो लंबी बीमारी के बाद उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। उनके कार्यों को याद कर सभी की आंखें नम हैं। लोग उन्हें अलग अलग तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उद्योग जगत की महान हस्ती का निधन। रतन टाटा का लंबी बीमारी के बाद निधन। अलग अलग तरह से लोग दे रहे श्रद्धांजलि। हिंदुस्तान के लिए आज बहुत बड़ी क्षति हुई है। जो भारत के असली रतन थे, रतन टाटा जी, उनका स्वर्गवास हुआ है। भारतीय उद्योग जगत की महान हस्ती रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। टाटा परिवार का देश के विकास में बड़ा योगदान है। उन्हें लोग आज अलग अलग तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूपी के अमरोहा में चित्रकार जुहेब खान अमरोही ने उन्हें अलग तरह से श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा को दी विशेष श्रद्धांजलि। कोयले से बनाया रतन टाटा का चित्र। चित्रकार जुहेब खान अमरोही ने उद्योगपति रतन टाटा का 8 फीट ऊंचा कोयले से चित्र बनाकर विशेष श्रद्धांजलि दी। जुहेब कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी क्षति है। भारत के जो असली रतन थे, उनका स्वर्गवास हुआ है। उन्होंने रतन टाटा का चित्र बनाकर उन्हें अलविदा लिखा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटना आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए आज बहुत बड़ी क्षति हुई है। जो भारत के असली रतन थे, रतन टाटा जी, उनका स्वर्गवास हुआ है। उस संबंध में मैंने एक 8 कोयले से चित्र तैयार किया है। उसी के साथ अलविदा लिखा है और ईश्वर से कामना की है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो कुछ दिन से अस्पताल में भर्ती थे। देश उनके काम और उनको याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।